उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भगति जगत सब सपना। सच हरि भगति जगत सब सपना। श्रद्धालु जनों, हनुमान चालीसा के एकादश भाग में और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सोई अमित जीवन फल पावे। मन रूपी रथ में हनुमान जी को बिठा लीजिए और मनोरथ जो कोई लावे, साधक बन जाइए हनुमान जी का। और वही राम भक्ति के मूल हैं। आपको भी भगवान राम के चरणों में अनुराग होगा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और अनुपम फल प्राप्त करेंगे भक्ति का। सुख संसाधनों की इच्छा करेंगे, उसकी भी प्राप्ति हनुमत कृपा से होगी। हे हनुमान जी, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम जी का एक युग में प्रभाव है, त्रेता युग में सतयुग तक विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण का द्वापर में अनुपम चरित्र है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देव हैं, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी प्रसिद्धि चारों युग में है। रामायण काल के महानायक हैं महावीर हनुमान। पर महाभारत काल में भी जब युद्ध के समय हस्तिनापुर में युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की सहायता हनुमत जी ने की, तो भगवान राम के भी काज संवारे, भगवान श्याम के भी काज संवारे। नाम अर्जुन का हुआ, लेकिन उनके कार्य को संवारने में राम भक्त श्री कृष्ण भक्त हनुमान की अनुपम कथा है। तो चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान, हे पुत्र, तुम अपने भक्तों को, अपने साधकों को अणिमा, गरिमा, महिमा इत्यादि जो सिद्धियां होती हैं उनका वरदान दे सकते हो। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। नवनिधियों में एक अलग विषय होगा, इसलिए संक्षिप्त में कहा जाए
आठों सिद्धि और नवों निधि को अपने साधकों को देने की तुम में शक्ति होगी। माता जानकी अत्यंत प्रसन्न है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता राम रसायन तुम्हेरो पासा। रसायन के दो अर्थ हैं, रस के अयन, रसों के भंडार। और कैसे रस? राम रस, राम रसायन तुम्हेरो पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी का सदैव भगवान के प्रति दास्य भाव है। अर्जुन का कृष्ण जी के प्रति साख्य भाव था। कहीं कहीं स्वामी भाव होता है और कहीं कहीं भक्त भाव होता है। तो हनुमान जी सदैव भगवान राम के प्रति दास्य भाव रखते हैं। राम रूपी रस भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं हनुमान जी। अन्य भाषा में कहा जाए, वर्तमान युग के विज्ञान की भाषा में, तो ऐसा केमिकल उत्पन्न करता है हनुमान जी का नाम कि मन में श्रद्धा भक्ति की तरंग आने लगती है। राम रसायन तुम्हेरो पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हे हनुमत महावीर बजरंग बली, आपकी भक्ति राम जी के द्वार तक पहुंचाती है। तुमरे भजन राम को पावे। तुलसीदास जी ने मानस लिख डाली। विभीषण जी तामसी विचारों से युक्त लंका में रहते हैं, वो राम जी के शरण तक आए। दुखों से संतप्त सुग्रीव भगवान राम के अनन्य भक्त हुए, उनके मित्र भी हुए। तो तुमरो भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जनमी हरि भगत कहाई। क्या मेरा मृत्यु होना है? इस बात को हम जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन मन मानता नहीं है। अब यह वृत्ति तामसी वृत्ति है। जब जब राक्षसों ने तपस्या किया, भगवान का वर देने के लिए प्रकट हुए, तो उन्होंने सदैव ही अमृत मांगा। और जब उन्हें अमृत ना दे पाने की अक्षमता दिखाई गई, तो उस वर को घुमा फिरा के मांगने लगे। अब हिरण्यकश्यप कही कि ना दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं और न पशु से मरूं। अब इतने सारे वरदान मांग के वो अपने आप को अमर समझने लगे और सदैव ही जीवित रहने का विचार मन में ले आते हैं और उसी के अनुसार उनका कृत्य बनने लगता है। मन में अहंकार आ जाता है, जिससे अत्याचार होने लगती है। लेकिन इस शरीर का तो अंत आना ही है। अगर हमारा भी वर्तमान युग में देखें तो आर्थिक संचय में पूरा समय निकल जाएगा।
तो आगे जाने के रास्ते का निस्तार कैसे होगा। तो अंतकाल रघुवरपुर जाई। हनुमान जी के सारे विचार सारे कार्य तो राम जी तक ही जाते हैं। अगर हम हनुमत आराधन में आते हैं तो हनुमान जी की निश्चित ही प्रेरणा मिलेगी। अंतकाल का हमें बोध होगा और सारे भौतिक कार्यों में जो मन लगे रहता है उसी से थोड़ी बहुत तो आध्यात्मिकता प्राप्त होगी। और अगर हम समर्पण भाव से हनुमत आराधन करते हैं तो अंतकाल में कहाँ पहुँचेंगे, रघुवरपुर जाई। और जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। जब रघुवरपुर जाते हैं तो रघुवरपुर जाने से हरि भक्त की, प्रभु भक्त की श्रेणी मिल जाएगी। और इस लोक को छोड़ के जाने पर भी वो हरि भक्त के रूप में जाना जाएगा। और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। जैसे सारे नदियों के जल जो है समुद्र में जाके समाते हैं, अलग अलग देवताओं का आराधन करते हैं, तो वो भी जाके एक ही परम पिता परमात्मा में उसका फल समाहित होता है। तो और देवता चित्तन धरई, चित्त में ये ना लाएं कि हमने फला देवता का पूजा किया है, जाप किया है, सेवा की है, उनका ध्यान किया है। आप अलग अलग देवताओं का भी ध्यान करते हैं तो सारे प्रवाह भगवान राम के प्रति समर्पित माना जाएगा। और देवता चित्तन धरई, आप जिसको भी माने, मन में ये भावना लाएं कि हम फला देवता को जप रहे हैं तो इससे हनुमान जी रुष्ट होंगे या नहीं। सारे हमारे भक्ति कार्यों का प्रभाव जाके भगवान राम में समाहित हुई। हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी की सेवा अगर करते हैं, हनुमान जी का ध्यान करते हैं, सर्व सुख होगा, मन को शांति मिलेगी और असली जो आनंद है उसकी प्राप्ति भी होगी। संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कैसा भी संकट हो, शरीर में कैसी भी व्याधि हो, कैसी भी पीड़ा हो, उसका निवारण होगा कब, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ऐसा क्यों? ये संसार भव रोग भगवान की भक्ति से मिटता है। हनुमान जी अपनी शक्ति भगवान को मानते हैं, भगवान की भक्ति के माध्यम से राम जी उनके हृदय में बसे हुए हैं। तो हनुमान जी का अगर ध्यान करते हैं तो श्री राम जी की कृपा बनी रहेगी। और भगवान राम कैसे कृपालु हैं। अहिल्या को जिसने तारा, जटायु आमिष भोगी पक्षी है और उस आमिष भोगी पक्षी को पिता तुल्य सम्मान भगवान राम से प्राप्त होता है। जब जटायु की मृत्यु होती है तो भगवान के गोद में रहते हैं। वानरों के प्रति भगवान का अनुराग कथा में पहले भी कहे हैं। भगवान चाहते तो बाली की सहायता लेते,
और एक ही दिन में बाली रावण को मार के और सीता माता को ले आते। लेकिन भगवान राम वानरों की सहायता से दुर्गम कार्य को पूरा किए। तो संकट हटाए मिटाए सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हे श्रद्धालु जन, परम कल्याणकारी हनुमान का सतत ध्यान करना चाहिए। पवन सुत हनुमान की